जय माता दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं और बंधुओं, जया कहानी संसार चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आज नवरात्रि का यह दूसरा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के नव शक्तियों के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रखती हैं। इनकी आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन समय में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं देवी ब्रह्मचारिणी की कथा। देवी ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व जन्म में हिमालय के घर में पुत्री स्वरूप में उत्पन्न हुई थी। तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूट कर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजारों वर्ष तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजारों वर्ष की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज़ दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी यह तपस्या तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगी। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। जय ब्रह्मचारिणी माँ। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसी तरह नवरात्र की कथा सुनते रहें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।